देखिए, डॉक्टर ओपी आनंद के सपोर्ट में अगर सरयू राय आ गए, कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर ओपी आनंद पर क्यों, ये कंपेयर कर रहे हैं वो। तो इस पर अब पलटवार भी शुरू हो गया है। सरयू राय को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर का तीखा तंज सामने आया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि एक बार फिर उलझन में है सरयू राय। राजनीतिक विरोध सही, लेकिन भ्रष्ट अस्पताल संचालक की गोद में बैठना ठीक नहीं। उन्होंने आगे लिखा है कि आपको क्या राय दूं, आप तो खुद राय देने वाले सरयू हैं। काश आप डॉक्टर सुची के दर्द को समझ पाते। ये कहा है राजेश ठाकुर ने। और थोड़ी देर पहले जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप समर्थन किसका कर रहे हैं। अगर डायग्नोस्टिक सेंटर की बात आप लेकर आ रहे हैं तो ये मामला तो 6 महीने से चल रहा है, तो फिर 6 महीने पहले ये बात क्यों नहीं उठाई गई। अब जब डॉक्टर ओपी आनंद की बात सामने आई है तो आप इसके कंपैरिजन आप उस डायग्नोस्टिक सेंटर से कर रहे हैं। तो ये अब एक बार जब सरयू राय ने सवाल उठाया है तो अब सरयू राय को भी कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से। सीधे आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं। प्रभात, देखिए, ये पूरा मामला तो हम दिखा चुके हैं और हमारे दर्शक ये पूरी कहानी अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या 111 सेव लाइफ का मामला है। डॉक्टर सुची को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, आखिरकार उनके पिता की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन अवैध वसूली उनसे जरूर कर ली डॉक्टर ओपी आनंद और डॉक्टर रक्षित ने। छापेमारी में कितना कुछ खुलासा हुआ, लेकिन इन सब के बीच अब सरयू राय जो उनका जो ट्वीट आया, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, तो उस सवाल के बाद अब वो खुद बहुत सारे सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जो 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल पर सवाल उठाया कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और बायस्ड होकर कर रही है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन सारे पहलुओं को जांच करने के बाद कार्रवाई कर रही है। अब समझिए कि डॉक्टर रुचि वो भी एक डॉक्टर है और डॉक्टर ही डॉक्टर का शोषण किया। किस तरीके से अपने पिता को बचा नहीं पाई और पैसे का कैसा दोहन हुआ, वो सारी चीजें हम लोगों ने दिखाई है। तो राय जी का जो कहना है कि जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया। जो एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर को भी लेकर हम लोगों ने 3-4 दिन पहले खबरें दिखाई, लगातार उस खबर पर बने रहे और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईजी एचआर को जांच का आदेश भी दिया और जांच भी हो रही है। सही है कि जांच होनी चाहिए और पिछले अगर हम बोले तो जो आरटीपीसीआर का जो टेस्टिंग का जो सरकार मापदंड तय की थी, उससे ज्यादा पैसा लिया जा रहा था। ये कार्रवाई और पहले होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर, ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर को बंद करना चाहिए। देखिए, जितने भी ये आपदा के समय में जो भी हॉस्पिटल हो या डायग्नोस्टिक सेंटर हो या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट वाली जो जगह है, वो कहीं ना कहीं लोगों से पैसा का दोहन कर रहा था। मैं एक सूचना और दे दूं कि जो पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक डिस्कवरी जो सेंटर है, डिस्कवरी डायग्नोस्टिक सेंटर, उसकी भी खबर हमने चलाई थी कि सरकार का मापदंड था कि आपको अगर सिटी स्कैन करना है तो बहुत ज़्यादा है तो 3000 रुपये लेना, तो वो पेशेंट से 4000 रुपये ले रहे थे। और वो उसके बाद उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट किया था, स्वास्थ्य मंत्री ने डीसी को ट्वीट किया था, उसके बाद उसकी जांच बैठी और जांच में ये सामने आया आर्थिक सबसे चौंकाने वाली बात कि कई महीनों से, कई सालों से वो बिना लाइसेंस के चल रहे थे, जबकि डीसी ने उसमें आदेश कर दिया है कि उसे सील करना है और अब तक सील नहीं हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि आखिर जब डीसी का आदेश हो गया तो उस डिस्कवरी डायग्नोस्टिक सेंटर को सील क्यों नहीं किया। हालांकि अब कल जब ये बातें आई सामने तो हो सकता है कि आज इसको सील किया जाए, लेकिन जिस तरीके से न्यूज 11 भारत ने मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। बस ये जो सवाल आपने उठाया, आपने कहा कि हमने ये खबर दिखाई, उसके बाद जांच हुई, उसके बाद ये भी आदेश दे दिया क्या कि उस डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया जा रहा है, जिस डिस्कवर डायग्नोस्टिक सेंटर की बात आपने की। देखिए, हमने ये दिखाया, उसके बाद जांच हुई। अगर जांच के बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये सवाल सरकार से किया जाना चाहिए, ये सवाल प्रशासन से किया जाना चाहिए, ना कि किसी और के समर्थन में खड़े होकर आप दूसरे क्राइम को जस्टिफाई करेंगे। और ये उसी तरह है, डॉक्टर ओपी आनंद ने जो कुछ किया उसके समर्थन में खड़े होकर आप दूसरे क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये डॉक्टर ओपी आनंद पिछले अगर हम 7 दिनों से बोले तो इस 6-7 दिनों से लगातार खबरों में बने हुए और लगातार हम लोगों ने उनकी खबरें दिखाई, एक एक चीज को दिखाया, कैसे सिविल सर्जन जाते हैं उनको वहां से वापस कर दिया जाता है, जांच में सहयोग नहीं किया जाता, उसके बाद और कड़ाई बरती जाती है। डीसी का आदेश होता है, डीसी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग पहुंचता है, सिविल सर्जन पहुंचते हैं, जांच होती है और अब शब्द कहा जाता है। ये सारी प्रकरण हम लोगों ने दिखाई, लेकिन एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल के सपोर्ट में खड़ा हो जाना, ये कहीं ना कहीं ये क्राइम को सपोर्ट करने वाली बात जरूर होती है। हालांकि विद्वान है और कई ऐसे मामलों को उन्हें उजागर किया और उसके अंजाम तक पहुंचाया भी है, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं वो थोड़ी से
उनको लगता होगा कि ये तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो जांच हो रही है, जांच में जो सामने आएंगे, जो अब तो कोर्ट में मामला पूरा चला गया क्योंकि उनको जेल भेज दिया गया और सारे मामले को न्यायालय ही तय कर पाएगी कि क्या जिस तरीके से ओपी आनंद जो कोरोना के समय में जो इलाज कर रहे थे पेशेंट का, किस तरीके से पैसे का दोहन हो रहा था। और हम लोगों ने हर दिन खबरें दिखाई, दो पेशेंट के परिजनों का हमने बयान सुनाया कि किस तरीके से वो रो के दो बेटियां जो थी वो बोल रही थी कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। लोग डरे समय थे कि हमारे जो मरीज का इलाज चल रहा है कोरोना की, जिस तरीके से कहर बरपा रहा था, कोरोना खतरनाक रूप ले लिया था और लगातार मौतें हो रही थी, सबके मन में डर सा समा गया था। और जो पैसे मांगे जा रहे थे वो कहां से पैसे ला के दे रहे थे परिजन, वो समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पैसे हम हॉस्पिटल पहुंचा, उसके बाद उसका पेशेंट अगर नहीं बचता है, उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उस तरीके से बातें की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की गई है, जिला प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रहा है, कोई एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जांच के बाद ही सारी कार्रवाई हो रही है। तो राय जी को थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए थी और राय जी को जो प्रशासन के लोग हैं उन पे भी कहीं ना कहीं ये बातें आनी चाहिए थे कि अगर प्रशासन इतने दिनों से चल रहा था तो उस पर पहले ही कार्रवाई कर देना, ना ही इस तरीके की बातें आती है। तो लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कल से। लेकिन एक चीज है कि कल जैसे एडवांस डायग्नोस्टिक को लेकर राय जी ने ट्वीट किया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, निश्चित है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका भी खबर उस खबर को भी हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे गरीबों के पैसे लिए जा रहे हैं, तो उस पर भी कार्रवाई और जांच हो रहा है। जांच के बाद निश्चित है डायग्नोस्टिक सेंटर की जो बात हमने दिखाई, जो खबर हमने दिखाई कि कैसे वहां पर जांच के नाम पर अवैध उगाही की जा रही थी, उसकी जांच तो चल रही है। लेकिन इस मामले में आप देखिए, एक डॉक्टर जो फ्रंटलाइन वॉरियर है इस कोरोना इस पेंडेमिक एरा में, वो डॉक्टर खुद दूसरे डॉक्टर से पैसों का दोहन कर रहा है, खुद उसे अंधेरे में रख रहा है, उसके पेशेंट को बचा नहीं पाया बल्कि उसे और उगाही कर ली गई। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए आरती, मैं ये पहले ही बताया कि एक डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टर का दोहन किया। समझा जा सकता है कि जो इस कोरोना काल में हम तो डॉक्टर को हैट्स ऑफ करते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से हॉस्पिटल में 24 घंटा पीपी किट पहनकर लोगों को इलाज किया और स्वस्थ करके घर भी भेजा। तो वैसे डॉक्टर को हैट्स ऑफ है। लेकिन ऐसे भी समाज में डॉक्टर है जो केवल अवसर, आपदा के समय में अवसर तलाशते हैं। और एक डॉक्टर ही डॉक्टर से पैसा किस तरीके से वसूल लिया और वो अपने पिता को बचा नहीं पाई, वो किस तरीके से बयान कर रही थी डॉक्टर, हम लोगों ने कल दिखाया भी। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि जिस तरीके से ये डॉक्टर ओपी आनंद जिस तरीके से बड़बोलेपन करते हैं, और कल भी हम उनका एक ऑडियो रिलीज जारी हुआ था, उसमें भी उस तरीके से बोल रहे थे कि कौन विधायक, कौन जिला अध्यक्ष फालतू की बात कर रहे होते। इस तरीके का बात कहीं ना कहीं उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है और ऐसे डॉक्टरों को निश्चित है जगह पे पहुंचाने के लिए ये तो जांच चल रही है। और देखिए, आप शिकंजे में भी आ चुके हैं, इंतजार अब डॉक्टर रक्षित का हो रहा है, छापेमारी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो नया सवाल खड़ा किया है सरयू राय ने, अब उन्हें खुद बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए।